नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले सबकी कमाई अलग अलग होती है, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। सब एक ही कंपनी में 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमेशा अलग अलग होती है। किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 1 लाख, किसी की 80,000। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे का राज क्या है। इसके पीछे का राज ये है कि कंपनी आपको कभी भी समय का पैसा नहीं देती। कंपनी आपको आपकी वैल्यू का पैसा देती है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। एक दिन एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि यार मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी कंपनी मुझे उतना पैसा नहीं देती, मैं 8 घंटे मेहनत करके काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ 20,000 देती है। तो मैंने उससे यही पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी में और कोई भी काम करता है? उसने बोला हाँ, 1000 लोग काम करते हैं। हमने बोला उसको कितनी सैलरी मिलती है सबको? क्या सबको 20,000 मिलती है? कंपनी सबको 20,000 ही सैलरी देती है? तो उसने बोला कि नहीं, किसी को 80,000 मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है, किसी को 20,000 और किसी को 10,000 भी मिलती है। तो मैंने उसको बोला कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी तो पैसा दे रही है, लेकिन कमी आप में है, आपको वैल्यू आपकी कमी बोलूँ पूरी नहीं होती है। कंपनी में जो आप काम करते हो, जो वैल्यू देते हो, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। आप जब भी काम करते हो तो उसमें आप कितनी वैल्यू डालते हो ये कंपनी को दिखना चाहिए। जितनी आप वैल्यू डालोगे आपकी कंपनी आपकी उतनी ही सैलरी बढ़ाएगी। ये दवाई कड़वी होती है लेकिन आपको फ़ायदा करती है। इसी तरह ये भी एक सच्चाई है कि आपको कंपनी आपकी वैल्यू के हिसाब से पैसा देती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप एक डॉक्टर का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। डॉक्टर कई हैं हमारे भारत में, काफ़ी हज़ारों लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन किसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है और किसी की बिल्कुल भी नहीं। कोई लाखों कमाता है और कोई हज़ारों में रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर भी जब अपने मरीज़ के आने पे उसको वैल्यू देता है तभी उसकी कमाई भी बढ़ती है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आया, उसने पेट दर्द की शिकायत की। उस डॉक्टर ने सिर्फ सिंपल से अपने पर्चे पे दवाई लिख के उसको दे दी और बोला कि 10 दिन खाना, ठीक हो जाएगा। वो पर्चा लेके चला गया। वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार, उसको हर बार बीमारी पे सिर्फ एक पर्चा थमा दिया जाता था। तो वो क्या करेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो वहाँ पे पॉजिटिव फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। सिर्फ पर्चा मिल जा रहा है, दवाई ना तो उसको पता चल रहा है कि किस वजह से हो रहा है, ना तो उसको उसका सही इलाज मिल पा रहा है। लेकिन जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और वो बताता है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर पर्चे में दवाई के साथ साथ उसको वैल्यू भी देता है। वैल्यू क्या देता है? उससे कई चीज़ें पूछता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, और उसके बाद उससे पूछता है कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया। फिर उसको बताता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस वजह से हो रहा है, उसको ये सारी वैल्यू देता है। तो वो मरीज़ भी उसको अच्छा फ़ील होता है, वो दवाइयाँ लेता है, करता है, और उसके बाद वो हमेशा ध्यान रखता है कि वो चीज़ें ना करे जिससे उसको नुकसान हो रहा है। तो उसको दवाइयों के साथ वो वैल्यू मिलती है और वो फिर जब भी जाएगा तो वो उसी डॉक्टर को प्रेफर करेगा। तो इस तरह एक डॉक्टर की भी कमाई आपको वैल्यू देती है, तभी आप उसकी कमाई बढ़ा पाते हो। इसी तरह आप एक लॉयर का एग्जाम्पल ले लीजिए। लॉयर भी हमारे देश में कितने हैं, लेकिन कोई लाखों फ़ीस लेता है और कोई दर दर भटकता है किसी काम के लिए। जो लाखों फ़ीस लेता है वो एक वैल्यू की गारंटी देता है। वो आपको देता है कि आपका जो केस लड़ा जाएगा उसमें आपको 100% वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू की वजह से ही वो जितना पैसा मांगता है उसको देता है क्लाइंट। इसके बाद आप किसी सिंपल से सूट की सिलाई ले लीजिए। आप एक कपड़ा ख़रीदते हैं और उस सूट की सिलाई को एक सिंपल टेलर को देते हैं, तो वो 300 रुपये में आपका सूट सिल देता है। लेकिन जब आप वही कपड़ा किसी बुटीक में किसी ऊंचे फैशन डिज़ाइनर के पास लेके जाते हैं तो वो उस कपड़े में वैल्यू ऐड कर देता है।
जब वो अपनी वैल्यू ऐड करता है तो वो जितना भी पैसा मांगता है वो आप देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उस कपड़े की वैल्यू बढ़ा दी है, इसलिए आप उसको उसका मुँह मांगा आप रेट देते हैं। तो इस वजह से आप आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि वैल्यू क्या चीज़ है, हमारी लाइफ में इस वैल्यू का कितना महत्व है। इस वैल्यू का हमारी लाइफ में इतना महत्व है कि जब तक आप अपने को वैल्यू देना नहीं सीखोगे, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, और जब तक दूसरा कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, आपकी कीमत, आपकी कमाई नहीं बढ़ने वाली। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यू हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम बाहर निकलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यू बढ़ाने के सिंपल से रूल्स क्या हैं। ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में तो आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। पहला रूल है कि जब भी आप वैल्यू बढ़ानी हो, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है या आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अपनी वैल्यू पे फोकस करेंगे। आपको बस ये देखना है कि आप उस चीज़ में, आप अपने काम में, आप अपने प्रोडक्ट में किसी वैल्यू को ऐड कैसे कर सकते हैं, किसी नई चीज़ को आप कैसे अपना सकते हैं। तो उस पर आप जितनी भी वैल्यू ऐड करोगे आपको उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा और उतना ही ज़्यादा मिलेगा। सेकंड रूल है, दूसरा हमेशा आप याद रखिए कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप उस कंपनी को सिर्फ 8 घंटे ही दे सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे, इससे ज़्यादा आप उसको टाइम नहीं दे सकते। तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हो, तो आपको उतने ही घंटे काम करके अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज़ काम करें, कोई भी अगर आपको चीज़ में इंक्रीमेंट करना है तो आपको उस चीज़ में अपनी वैल्यू ऐड करनी होगी। वो वैल्यू जो आपकी कंपनी को दिखे, जो आपके कस्टमर को दिखे। इसके बाद आता है कि आपको हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी कस्टमर या कोई भी कंपनी आपको आपकी वैल्यू के पैसे देती है, आपके टाइम के नहीं। आप उसको 8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो उस कंपनी को तो आपकी कभी भी कोई कदर नहीं होगी। अगर आप उस कंपनी में, आपने देखा होगा जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, वो अगर एक कंपनी में 4 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं तो कंपनी उस चीज़ के लिए भी एग्री हो जाती है, उनको लाखों रुपए सैलरी भी देती है। क्यों? क्योंकि उनको, कंपनी को पता होता है कि वो बंदा उस 4 घंटे में भी उसको वैल्यू दे देगा। तो इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू बनाइए और अपनी वैल्यू को दिनों दिन इंक्रीज़ करिए। अपने को अपडेट रखिए और अपडेट करते रहिए। इस बात का इंसान आपसे पूछे कि आपका सक्सेस सीक्रेट क्या है, तो आपका हमेशा एक सिंपल आंसर होना चाहिए कि आप एक एवरेज पर्सन से भी ऊपर जाके अपनी थोड़ी वैल्यू बढ़ानी है। यही एक छोटा सा सक्सेस सीक्रेट है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस क्या होता है? जब कोई बंदा हमसे ये कहता है आके कि हमें अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है, लेकिन वो अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाना चाहता है। वो एक एवरेज पर्सन ही रहना चाहता है, हमेशा अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता और हमेशा ये इच्छा करता है कि मेरी इनकम बहुत कम है, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, कंपनियों को दोष देता है और वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में जाता रहता है। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करें, हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहें। हमेशा यही कोशिश करिए कि जो आपका वर्जन 1 है उससे बेटर आपका वर्जन 2। लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके, उसकी जानकारी हो सके, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको अपने वीडियोस में नई नई जानकारी देती रहूँगी और जो छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आप ध्यान भी नहीं देते वो आपको बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।